आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो है वो मेजरमेंट ऑफ फाइन डिस्टेंस, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अणु हैं, परमाणु हैं, इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने जो है क्लास 11th के फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत जो है ये जो मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरियों के मापन का हमने डिस्कशन किया था, जिसमें ये था कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेज होती हैं, जैसे तारों की दूरियां जो हैं, यहाँ पृथ्वी से यदि मेजरमेंट करना है तो हम उसको मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते। तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो शॉर्ट डिस्टेंस, फाइन डिस्टेंस हैं, उनका मेजरमेंट भी हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। उनका मेजरमेंट भी किसी इनडायरेक्ट मेथड से ही हमको करना होगा। तो जो साइज होता है एटम का, साइज और डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर के कोट का होता है। इस रेंज में यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि हम प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो इस प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है वो इसकी रेंज क्या होगी। हम जानते हैं इसमें जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है तो जितनी उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी दृश्य प्रकाश की, तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7000 एंगस्ट्रॉम तक होगी। यदि कण का साइज जो है इसके बीच में है या इसके इस तरंगदैर्घ्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है हम इसके साइज का मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रकाश है वो डुअल नेचर का होता है। इसमें दोनों के गुण होते हैं, अर्थात पार्टिकल एंड वेव। इसमें दोनों के गुण होते हैं और उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। जबकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब यदि इतनी डिस्टेंस है उसकी या उसका साइज जो है इस दिए हुए वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो उस पार्टिकल का साइज का मेजरमेंट हम, या कोई भी डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। किससे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की सहायता से, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। परंतु यदि मान लेते हैं कि यदि अन्य विधियां हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो उसको एक्सीलरेट करके फोकसित किया जाता है, और तो उसमें भी है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी, रिजॉल्विंग कैपेसिटी जो होगी, वो इसी के अंतर्गत आएगी कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी डुअल नेचर का होता है, उसमें भी एक डुअलिटी पाई जाती है, अर्थात उसमें पार्टिकल और वेव नेचर का वो भी होता है। तो यदि साइज जो है
पार्टिकल्स का इसी के रेंज में आता है तो उसका मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी करना संभव होगा, अदरवाइज उससे भी करना संभव नहीं होगा। लेकिन आजकल जो है जैसे ऐसे माइक्रोस्कोप, जैसे एक माइक्रोस्कोप है टनल माइक्रोस्कोप, तो जो टनल माइक्रोस्कोप है उसका जो रिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम तक वो रिजॉल्व कर लेता है। तो यदि इस साइज में जो कोई पार्टिकल है, कोई डिस्टेंस है, तो उसका मेजरमेंट जो है टनल माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जा सकता है। लेकिन अब हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंटली है, उसको देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया जो डायमीटर होता है मॉलिक्यूल्स का वो 10 इसकी रेंज में 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के और 10⁻⁻10 मीटर के आर्डर में होता है। तो हम यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट मेथड का हम देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ओलिक एसिड, तो ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। अब 10⁻⁹ मीटर जो है इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसमें ऐसा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत टेक वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड 1 क्यूब सेंटीमीटर। अब इसको क्या करते हैं, 1 क्यूब सेंटीमीटर जो है ओलिक एसिड लेते हैं, उसके बाद अल्कोहल में इसको मिक्सचर करके 20 ml वॉल्यूम बनाते हैं। नाउ इट डिजॉल्व मिक्स्ड अप इन अल्कोहल and make 20 ml सॉल्यूशन। यहां पर ये 20 ml सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस 20 ml जो सॉल्यूशन है, जो किसका, ओलिक एसिड और अल्कोहल का, इसमें से 1 क्यूब सेंटीमीटर, वो सारी 20 क्यूब सेंटीमीटर। अब इस 20 क्यूब सेंटीमीटर में से क्या करते हैं कि 1 क्यूब सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। नाउ टेक 1 क्यूब सेंटीमीटर of solution from 20 ml, 20 क्यूब सेंटीमीटर
जो मिक्सचर बनाया गया था उसमें से 1 क्यूब सेंटीमीटर ले लिया जाता है। अब इस 1 क्यूब जो 1 क्यूब सेंटीमीटर जो मिक्सचर हमने निकाला है इसमें से, इसको फिर क्या करते हैं हम, अगेन 1 क्यूब सेंटीमीटर सॉल्यूशन mixed up with alcohol and make 20 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से हम इसका 20 क्यूब सेंटीमीटर सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में जो है पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद जो है लाइकोपोडियम पाउडर उस पर डाल देते हैं, जिससे एक पतली परत उस पर बन जाती है। और जो हमने ये 20 क्यूब सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन जो तैयार किया है उसकी 1 बूंद उठाकर डालते हैं, जिससे वो गोलाकार पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है। और इस प्रकार से जो है कई बूंदों का जो है अतः यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ओलिक एसिड कितना हो जाएगा 1/20 मल्टीपल 20। अब हम ये मान लेते हैं कि जो ओलिक एसिड के मिक्सचर की जो बूंदें उस पर डाली गई हैं उनका जो वॉल्यूम है, एक बूंद का वॉल्यूम जो है वो V है। लेट वॉल्यूम ऑफ one drop of oleic acid V if n drop put off on the surface of lycopodium therefore total volume कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम NB। therefore the volume of oleic acid in NB कितना हो जाएगा, ये NB/20 मल्टीपल 20।
अब यहाँ पर चूंकि जब हम ओलिक एसिड के मिक्सचर की जब लाइकोपोडियम पर डालते हैं तो वह एक फिल्म के रूप में फैल जाता है। मान लेते हैं कि वो जो फिल्म बनी हुई है वो यूनी एटॉमिक और यूनी मॉलिक्यूलर है और यूनिफॉर्म है, और जिसकी मोटाई जो है मान लेते हैं टी है। Let film of oleic acid in the form of यूनिएटॉमिक और यूनिमॉलिक्यूलर and the thickness of film is T. Therefore, thickness of film is equal to volume of ओलिक एसिड अपॉन एरिया ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड। तो यदि एरिया जो है 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड ए है, तो हम यहाँ पर इसको वॉल्यूम जो दिया हुआ है इसका NB अपॉन 20 × 20 अपॉन एरिया जो है हमने ए लिया है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसको T से हम डिनोट कर लें, तो NB अपॉन ये 20 × 20 इंटू ए। तो इस प्रकार से V, A और N की मात्रा ज्ञात होने पर जो है हम जो साइज है मॉलिक्यूल का हम वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनी मॉलिक्यूलर है, यूनी एटॉमिक है, तो जितना जो है उसका डायमीटर होगा वही उसकी मोटाई होगी मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर N और B और A का मान ज्ञात करने के बाद जो है, जबकि एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करने पर जो है इसका साइज का मेजरमेंट लगभग जो है 10⁻⁹ मीटर के आर्डर में जो है प्राप्त होता है, जो कि इसके एक्चुअल के साइज के जो ही लगभग इक्वल होता है। तो इस प्रकार से इस इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा जो फाइन डिस्टेंस है, आणविक परमाणविक दूरियों को हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं।